नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीएनए में। सीएनए यानी कि करंट न्यूज़ एनालिसिस। तो जैसा कि आप सभी को पता है, करंट न्यूज़ एनालिसिस में हम लोग ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जो आपके एग्जाम रिलेटेड हो या फिर आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हो, उन सभी मुद्दों पर हम टॉपिक करते हैं। तो जैसा कि आपने अभी तक सभी जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उत्तराखंड में, चाहे वो यूकेएसएससी की तैयारी करें, चाहे वो यूकेपीएससी की तैयारी करें, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उत्तराखंड में तैयारी करते हैं, चाहे वो एसआई की हो या पीसीएस की हो, आरओ या आरओ, तो आपने कल एक बहुत बड़ा जो है न्यूज़ सुनी ली होगी। न्यूज़ में क्या था कि दोनों आयोग, चाहे अधिनियम सेवा चयन आयोग हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, दोनों ने अपना कैलेंडर जो है एक साथ जारी कर दिया है। कहीं न कहीं ये प्रभाव कैसे आया? क्योंकि कुछ दिन पहले अगर आप लोग थोड़ा बहुत अगर अपडेट रहते हो तो आपको पता होगा, यूपीएससी ने भी अपना कैलेंडर जारी करा और एसएससी ने भी, ठीक है? तो ये रहता है कि जब एसएससी और यूपीएससी कैलेंडर जारी करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, हमारे राज्य वाले जो आयोग है, ये भी कैलेंडर जारी करते हैं। क्यों? क्योंकि डेट क्लैश ना हो। तो इसी को देखते हुए इन्होंने भी अपना कैलेंडर उसके हिसाब से बनाया, ताकि जो एग्जाम है वो एक दूसरे से क्लैश ना हो। तो इसी कड़ी में आपने कल देख ही लिया है, जो सबसे ज्यादा चर्चित एग्जाम था फिलहाल के लिए, आबकारी और परिवहन आरक्षी। आप लोग इस पर बहुत ज्यादा चिंतित थे कि यार ये एग्जाम कब होगा, क्योंकि फिजिकल आपका ऑलरेडी जनवरी में हो गया था, ठीक है? जनवरी फरवरी में आपका फिजिकल करा दिया गया था। उसके बाद लगातार आपके मन में एक ही डाउट था, आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता तो 4 जून तक रहेगी, अब हम इस बीच में करें क्या, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। बहुत से लोग जो है डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, डिस्टर्ब हो गए थे और वो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। तो आप सभी लोग अब यहाँ पर लास्ट का 1 महीना बच गया है और आप लोगों के अब मन में उथल-पुथल हो गई है। जहाँ थे आप वहाँ से सीधा वापस अपने पढ़ाई पर वापस आ चुके हैं। कोई शादियों में गया था, कोई कहीं गया था। अब दोबारा से अब जो लास्ट अंतिम समय है, मैंने यहाँ पर 1 महीना लिखा है, लेकिन आपको पता है कि अभी भी अगर हम आज से कैलकुलेट करें तो लगभग 40-42 दिन आपके एग्जाम के लिए बचते हैं, जो कि इनफ है। मैं ये मानता हूँ अगर आपने पूरे साल भर पढ़ाई करी होगी, तैयारी की होगी, तो आपके लिए इतना टाइम इनफ है। तो इसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपकी अंतिम 1 महीने की रणनीति रहने वाली है आबकारी परिवहन आरक्षी के लिए, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, इस सभी पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और हर एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। इससे पहले अगर आप यूट्यूब पर माई टॉक शो आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट आप जानते हैं कि यहाँ पर जो चयनित छात्र होते हैं उनका इंटरव्यू मेरे द्वारा लिया जाता है और उनको यहाँ पर उनके द्वारा अपना अनुभव साझा किया जाता है, किस तरीके से उन्होंने एग्जाम में अपनी धैर्यता दिखाते हुए सिलेक्शन पाया, चाहे वो पीसीएस, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, वन आरक्षी या कोई सा भी एग्जाम हो आपका, कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड या साथ में वीडियो बीपीडीओ, पटवारी, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी इंटरव्यूज यहाँ पर मेरे द्वारा लिए गए हैं। तो आप इन चैनल को जाकर देख सकते हैं और यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है, हर एक अपडेट तुरंत मिल जाती है। लगभग 5000 से अधिक फॉलोअर यहाँ पर है और आपको पता है जैसा ही कोई अपडेट आता है, जैसे कल मेरे द्वारा कैलेंडर आया, तुरंत आपको यहाँ पर बता दिया गया, चाहे आपका कोई भी फिजिकल की डेट हो या कुछ भी हो, आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है आपके एग्जाम से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आप जल्दी से, अगर आपने मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो ई आर मुकुल नाम से मैं आपको फेसबुक पर मिल जाऊंगा। फेसबुक पर सर्च कीजिएगा ई आर मुकुल और वहां पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग बंदी रक्षक या फिर बंदी रक्षक नहीं, आबकारी और परिवहन आरक्षक की मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी, वहां से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे आप लोग एक सस्ती सी टेस्ट सीरीज उत्तराखंड के किसी भी कोने से, चाहे आप चमोली में बैठे हो या फिर आप बागेश्वर, पिथौरागढ़, कहीं पर भी हो, आप एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज जो देहरादून का कंपटीशन है उसे घर बैठे दे सकते हो। तो आपको मैं अंत में बताऊंगा, तो वीडियो को इसीलिए कह रहा हूं अंत तक देखिएगा। अब शुरुआत करते हैं हम वीडियो का, जिस टॉपिक पर हमारा वीडियो था कि अंतिम 1 महीने में आखिर आपको करना क्या है। देखो, सबसे पहले मेरा मानना यह है कि आप लोग जितने भी लोग आबकारी, ठीक है, या फिर परिवहन वाले हैं, बहुत से लोगों का मैंने देखा इस बार कि परिवहन वाला जो है ये नहीं है, क्योंकि परिवहन वाले में थोड़ा सा शायद, अगर मैं कंफ्यूज, अगर यहाँ पे गलत हूं तो मुझे आप करेक्ट कर देना, लेकिन इन दोनों में से मुझे इतना पता है कि परिवहन वाले का फिजिकल ज्यादा टफ था, ठीक है, और आबकारी का एज कंपेयर टू आबकारी आसान था। तो मैक्सिमम जो लोग हैं या भीड़ है वो आबकारी में है, ये याद रखिएगा। मैं आरक्षी की बात कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, आरक्षी की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम आरक्षी है हमारे, वो आबकारी वाले होंगे और परिवहन में कम है। कम है मतलब, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 100 स्टूडेंट है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपके कम से कम 40% स्टूडेंट है। तो यहाँ पर जिनका दोनों है वो लोग ये ध्यान दें, आपको बहुत अच्छा मौका है आपके पास इस पेपर में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने का, चाहे लड़की हो या लड़के हो, ठीक है। अब यहां पर बात आती है एसआई की, ठीक है। आबकारी एसआई आपको पता है मात्र उसकी 14 पोस्टें हैं, जिसमें से जनरल के लिए अगर हम बात करें, जनरल बॉयज के लिए, तो 8 पोस्ट है। तो यहां पर भी बहुत तगड़ी फाइट आपको देखने को मिलने वाली है। अब यहां पर आपको पता है कि
आप ये क्या है पेपर आपके, अगर मैं बात करूं यहां से तो 9 जून, ठीक है 9 जून का यहां पर पेपर है। तो आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या रणनीति रहनी चाहिए, इस पर ही हम लोग यहां पर पूरी बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देखो आपको करना क्या है, आपको अभी तक जो आपने पढ़ा, अब नया पढ़ना बिल्कुल छोड़ दीजिए आज से। मेरा मानना यह है अगर नया कुछ पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पर ध्यान दीजिए। करंट अफेयर कौन सा, अगर आपका पेपर आपको नवंबर से, ठीक है नवंबर से लेकर अब तक, और बड़ी घटनाएं जो है वो पिछले साल की पूरी, अगर आप मैं मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा स्कोर करें, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपको मेरे ख्याल से पिछले साल जनवरी से इस साल मार्च तक, अप्रैल तक, ठीक है अब मई तक, इस साल मई तक आपको क्या करना चाहिए, पूरी करंट अफेयर। और पिछले साल का अगर याद रहे आप पढ़ रहे हो तो जनवरी से लेकर, ये 2023 की बात कर रहा हूं मैं, जनवरी 2023 से लेकर ये आप अक्टूबर 2023 बड़ी घटनाएं पढ़ना, सिर्फ बड़ी मतलब जो बहुत ही बड़ी घटनाएं हैं या फिर कुछ हाईलाइटेड घटनाएं, चाहे राष्ट्र लेवल पर हो चाहे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हो, चाहे आप ये पढ़ लीजिएगा उत्तराखंड लेवल पर हो, ठीक है। तो बड़ी घटनाएं पढ़ना, उसके अलावा जो अक्टूबर से लेकर अब तक अच्छी करंट अफेयर पढ़ना। क्योंकि आपने देखा है, देखो अगर मैं बताऊं आपका लेटेस्ट कौन सा एग्जाम हुआ था, 31 दिसंबर को, ठीक है आपने देखा 31 दिसंबर को स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई। अब हो क्या रहा है, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो आपकी हिंदी है 20 नंबर की, इसमें से लगभग 12 नंबर की अब हिंदी रह गई है। एक्चुअल हिंदी की अगर मैं बात करूं, जो आपकी हिंदी आती थी वो 12 नंबर की रह गई है। यानी 8 नंबर का क्या आ रहा है आपका, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, शब्दावली आ रही है, ठीक है चाहे वो लोकित्या हो, मुहावरे हो या शब्दावली हो। तो यहां पर जो भी बच्चे हैं इस चीज को ध्यान दीजिए, आपने बहुत पढ़ लिया, यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस डली है, इन चीज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किताबों की तरफ मत भागिएगा। क्योंकि आप कितनी ही किताबें पढ़ लो इसमें, ये एट अ मोमेंट अगर आपसे हो गए तो हो गए, इनके पीछे ज्यादा मेहनत मत करना, ठीक है। व्याकरण अच्छी करिए, अपने जो शब्दावंश शब्दावली है उनको मजबूत करिए, वर्तनी हो चाहे आपके एकार्थी हो, अनेकार्थी हो, तत्सम तद्भव, उनको मजबूत कीजिए। अब हम यहां पर बात करते हैं उत्तराखंड की, ठीक है 40 नंबर का आपका उत्तराखंड आ रहा है। उत्तराखंड में आपको पता है, देखो आज भी जिस बंदे के या जो भी हो यहां पर XYZ जो भी तैयारी कर रहा हो, बेसिक्स अगर सही नहीं है ना तो हर जगह मात खाता है। बेसिक्स का मतलब क्या है, परीक्षावाणी, यहां पर मैं बात कर रहा हूं परीक्षावाणी। आपको पता है आज भी आपका 70% पेपर जो है परीक्षावाणी से ही आता है, चाहे आप मानो ना मानो, टैली कर देख लेना। तो आपकी परीक्षावाणी यहां पर बिल्कुल, अब आपके पास टाइम क्या है, जितने भी दिन बचे हैं, ठीक है परीक्षावाणी अच्छे से रिवाइज करो, बेहतरीन तरीके से रिवाइज करो। और परीक्षावाणी जिसने एक बार रिवीजन कर ली, मेरा मानना यह है कि एग्जाम से पहले 2-3 बार आप रिवाइज करो, उसके टेस्ट सीरीज लगाओ, बहुत सारी चीजें हैं, PYQs लगाओ, आपका काम यहां से हो जाएगा। अब क्या आता है यहां पर, आपने एक चीज देखी होगी, पेपर थोड़ा लेंथी बन रहा है, तो इस समय आपको करना क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, चाहे ऑफलाइन लगाओ ऑनलाइन लगाओ, कहीं पर भी जाओ आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ। क्योंकि जितना लेंथी पेपर को आप टाइम कंज्यूमिंग के हिसाब से कम में करोगे, ठीक है तो वो आपको हैबिट यहां पर बनती जाएगी। तो यहां पर अगर हम बात करें उत्तराखंड के 70% पोर्शन ये हो गया। बाकी आपके पास आपके नोट्स होंगे, BS नेगी होगी, कोई सी भी किताब होगी, आप इस चीज को कवर कर चलिएगा। अब यहां पर GS की बात करते हैं। GS में आपने एक चीज देखी है, GS अभी भी वो बेसिक ही पूछ रहा है। आप लोग को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर किसी को ऐसा लग रहा है ना, जैसे आपने स्नातक स्तरीय परीक्षा में देखा था कि बहुत ज्यादा उसने इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो देखो ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि इकोनॉमी इस बार भी इतनी पूछी जाएगी या नहीं पूछी जाएगी, हो सकता है एक भी प्रश्न ना पूछे। ये जब एग्जाम हॉल में हम जाते हैं तो सबके लिए एक जैसा पेपर होता है, जिसने पढ़ा होगा वो अच्छे से डिलीवर कर आता है, जिसने ना पढ़ा होगा तो उसकी क्या ही बोले, ठीक है। तो आपको ये चीज करनी है, सबसे पहले अपने बेसिक्स कंप्लीट करने। बेसिक्स क्या है, लूसेंट आपने, ठीक है ग्रुप सी के पेपर के लिए हम लोग लूसेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं, लूसेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्लस PYQ, ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने अच्छे से किए होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास समय बचता है ना, तो मेरी एक राय मानिएगा, प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है PD, प्रतियोगिता दर्पण की किताब होती है, आप उस चीज को जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है प्रतियोगिता दर्पण किताब आती है, मार्केट में जाइएगा। पिछले दो वो किताब क्या होती है, मतलब करंट अफेयर होती है, ठीक है जिसको नहीं पता है, जिसको पता है अच्छी बात है, PDF भी आपको अवेलेबल मिल जाती है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम कहीं पर भी आपको PDF मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नंबर आपके पास है ही, ठीक है। तो कोशिश करूंगा अगर मेरे पास होंगी तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है प्रतियोगिता दर्पण की। उसमें क्या होता है, जो आपके करंट मुद्दे होते हैं, जो आपने देखा इकोनॉमिकल क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हो, वो हर एक क्वेश्चंस आपके उसी से भिड़ जाते हैं, ठीक है। मैं पिछली बार देख रहा था कि जो स्नातक स्तरीय परीक्षा है उसमें 6-7 क्वेश्चन अलग अलग मंथ की प्रतियोगिता दर्पण से आए हुए थे, तो बहुत बड़ी बात है, जो करता है अक्सर वो UPSC वाले स्टूडेंट करते हैं प्रतियोगिता दर्पण, तो आपका एग्जामिनर वहां से दे देता है उस चीज को, ठीक है।
अब यहाँ पर बात करते हैं कि जीएस आपकी भी हो गई और यहाँ पर 10 नंबर की रीजनिंग। देखो रीजनिंग वो जमाना गया जब आप रीजनिंग को हल्के में लेते थे, प्रैक्टिस नहीं करते थे, चले जाते थे। आज की डेट में वैसे ही पेपर इतना लेंथी आ रहा है, ऊपर से आप लोग क्या कर रहे हैं, रीजनिंग को बिल्कुल हल्के में लेके जा रहे हैं। रीजनिंग में क्या स्कोर बन रहा है आपका 7 या कभी 6, जबकि रीजनिंग में 10 में से 10 बनने चाहिए। अगर एनी हाउ आपका अगर कुछ एक गलती की वजह से गुंजाइश नहीं है रीजनिंग में, तो 9 नंबर तो आपके आने ही आने चाहिए, मतलब 9 सही बिल्कुल होने चाहिए आपके रीजनिंग में। इस चीज को याद रखिए, 9 से कम नंबर बिल्कुल भी जाए यहाँ पर बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर हिंदी में कम कर आ रहे हैं ना, तो हिंदी का ध्यान रखिए, हिंदी के नंबर आपको यहीं से रिकवर करने हैं सारे, ठीक है। इसके अलावा बचता है आपका 5-6 नंबर में करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर प्लस आपका जो कंप्यूटर है। तो इन चीजों को ध्यान रखिए, कंप्यूटर प्रीवियस ईयर करिए और आपके जो करंट अफेयर है वो आपको मैंने बता ही दिया है। अब लास्ट के 1 महीने में करना क्या है, ठीक है, ये सब कुछ तो आपने कर लिया है। लास्ट के 1 महीने में आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, ठीक है, रिवीजन करना है। और सबसे पहले आपको रिवीजन के अलावा क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगानी है, ठीक है, टेस्ट सीरीज चाहे आप कैसे लगाओ। अगर जो छात्र ऑनलाइन है, ठीक है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, जो ऑफलाइन जा सकते हैं बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ऑफलाइन जाकर आपको एक अनुभव हो जाता है। कुछ छात्र ऐसे हैं जो क्या सोचते हैं कि यार टेस्ट सीरीज जा रहे हैं, सीधा कर आ जाते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। एक चीज याद रखिए, आप महीने में 10 टेस्ट सीरीज लगाओ, लेकिन उन 10 को इतने सीरियसली लगाओ जैसे आयोग का टेस्ट हो। 2 घंटे प्रॉपरली बैठो, ठीक है, ऑफलाइन जा रहे हो या ऑनलाइन जैसे भी कर रहे हो, उस तरीके से करो, उस प्रेशर को झेलो आप, चाहे क्वेश्चन आता हो ना आता हो, कितना ही आसान पेपर हो। उस पेपर में आप टारगेट ये बनाओ कि आप उस पेपर को कम से कम 1 घंटा 30 मिनट 35 मिनट में खत्म करोगे, जो प्रैक्टिस सेट है, ताकि आप लोगों का जो आधा घंटा है वो रिवीजन के लिए, मतलब आपको रीचेक के लिए बच जाए, वहां पर आपको हेल्पफुल ये चीजें हो, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा, टेस्ट सीरीज लगाओ ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन और रिवीजन करो, ठीक है। अभी बेसिक्स पर काम करो, ठीक है। बेसिक्स क्या होते हैं आपकी, बेसिक किताबें, परीक्षा वाणी को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, लूसेंट को अच्छे से पढ़ो, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। उल्टी सीधी चीजों के पीछे मत भागना कि पेपर कैसा आएगा क्या आएगा, ठीक है। उल्टी सीधी चीजें क्या है यहाँ पर, अगर मैं आपको बता दूं, गढ़वाली कुमाऊनी। अब कोई छात्र है, ठीक है, अब वो जिसने जिंदगी में कभी गढ़वाली बोली नहीं, गढ़वाल का है, जिसने कुमाऊनी कभी जिंदगी में बोली नहीं, कुमाऊं का है, अब वो गढ़वाली शब्द पढ़ रहा है तो याद नहीं होगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। अगर हाँ आप पिछले 1 साल 6-7 महीने से काम कर रहे हो तो जरूर, जाहिर सी बात है, आपको याद हो जाएगा। परंतु आपको पता है अभी भी जो आपका पैटर्न है वो सिमिलर पैटर्न पर ही है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि आप लोग ज्यादा उलझनों में मत पड़िएगा, इन चीजों पर बिल्कुल मत फंसिएगा, नई चीजों पर, बेसिक चीजों को पढ़े, ठीक है, बेसिक चीजों को पढ़े। 1 महीना बहुत होता है और 1 महीने के अंदर आपका काम हो जाएगा। और यहां पर एक और चीज, बहुत से स्टूडेंट यहां पर मुझे पता है कि अब ये भी सोच रहे होंगे, देखो 9 जून को आपका क्या है, जून 9 को आपका पेपर है, ठीक है, और आपका मई में क्या है, एसआई का फिजिकल। अब बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, यार दोनों एक साथ कैसे होंगे, तो इस पर भी मैं एक नई वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको एक वीडियो देखने को मिल जाएगी कि दोनों को साथ कैसे बैलेंस करें, लेकिन इसमें मैं मोटा मोटा आपको ये बता देता हूँ। देखो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ, देखो जिसका फिजिकल अच्छा है, सुबह शाम 1 घंटा आपको देना है, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इतना 24 घंटे पढ़ने का भी फायदा नहीं है, आप इतने टाइम से पढ़ ही रहे हो, ठीक है, इतना भी कोई वो नहीं होता है, 24 घंटे पढ़ ही रहा है ना, टाइम वेस्ट होता है। नियर बाय में सबसे बढ़िया है ग्राउंड राउंड जाओ कहीं पर, मोस्ट आजकल चिल करो, सुबह जल्दी उठ जाओ, शाम को जल्दी जाओ, 1-1 घंटा अपना, जिसका कमजोर है 2 टाइम जाओ, सुबह शाम, जिसका अच्छा है, ठीक है, वो सुबह 1 टाइम जाओ, या शाम को जब भी आपको कंफर्टेबल हो तब जाओ, अपने फिजिकल की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब यहां पर इसके अलावा देखो, ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, अगर ये हाथ से निकल गई ना, इसके बाद ये समझ कर चलिएगा कि आने वाले जो पेपर है कनिष्ठ सहायक, वो बहुत लंबा समय है, ठीक है। अब मान के चलो अभी अगस्त तक आपकी कोई नई भर्ती नहीं आएगी, ठीक है, अगस्त में नहीं आएगी तो सितंबर या अक्टूबर में आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। नई भर्ती कौन सी आएगी, कनिष्ठ सहायक की आएगी यूकेएसएससी में। उस कनिष्ठ सहायक की एज जो होती है, आपको पता है कि 18 से लेकर 42 साल होती है, उसमें कंपटीशन नेक्स्ट लेवल होता है, पोस्ट होंगी 300-400, और उसमें कंपटीशन आपको पता है। और वो पेपर कब होगा, दिसंबर में पेपर होगा, फिर अगले साल टाइपिंग होगी, फिर वो ज्वाइनिंग आते आते जब 25-26 हो ही जाएगा, 2025-26। तो इसीलिए ये मौका है, अगर आपका ये पेपर है तो इस पेपर में जी जान लगा दो और अपना सिलेक्शन ले दो। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा था आपसे टेस्ट सीरीज की, तो आबकारी और परिवहन आरक्षी की टेस्ट सीरीज आपको मात्र यहाँ पर बहुत ही जेन्युइन प्राइस में मिल जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ टेस्ट सीरीज के बारे में, जानकारी यहाँ पर आपको पूरी मिल जाएगी। आपको करना क्या है, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप एक नंबर नोट करें, ठीक है, आप एक नंबर नोट करें, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, 9410905102 पर मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, आपको हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, अन्यथा कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। यहां से आपको टेस्ट सीरीज के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको पूरी 12
टेस्ट सीरीज फुल लेंथ मिलती है। इसके अलावा देखो फुल लेंथ का मतलब है 100 नंबर का आपका ग्रुप सी का टेस्ट है। इसके अलावा सब्जेक्टिव कंप्यूटर का कंप्लीट 100 नंबर का पेपर है, रीजनिंग का है, इकोनॉमी का है, पॉलिटी का है, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सबका है, उत्तराखंड के स्पेसिफिक टेस्ट है। तो यहाँ पर आपको कंटेंट बहुत सारा मिल जाता है मात्र 199 में। तो आप जल्दी से जुड़ सकते हैं इससे, और ऐसा नहीं है कंपलसरी कि जुड़े ही जुड़े, ठीक है, जहां पर आप कंफर्टेबल हो, चाहे आप ऑनलाइन किसी और का लेना चाहते हैं ले लीजिए, किसी और का आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं जा लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मेरा मेन मकसद क्या था, आपको ये बताना कि अंतिम एक माह में ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, रिवीजन कीजिए और आप अपने पेपर को टाइम दीजिए। यही टाइम है, क्योंकि आपका एक महीना बचा है। इस एक महीने के लिए अपने आप को बिल्कुल एक आप क्या कहते हैं एकांतवास में ले आओ, ताकि आपके जो आने वाले 50-60 साल है वो बेहतरीन कटे, ठीक है। तो अंत में फिर से यार मुकुल, अगर आपने फॉलो नहीं किया है फेसबुक पर तो फॉलो कर लेना, सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाती है। और माई टॉक शो नहीं सब्सक्राइब किया है तो माई टॉक शो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।